नमस्कार। एसएसआर को लेकर के जो हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसको सुनकर पूरे सोशल मीडिया पे एक ही आवाज़ आ रही है, एसएसआर के इंसाफ की जो डेट है वो करीब है। लेकिन आखिर इस बार हाईकोर्ट ने कौन से ऐसे बड़े जो फैसले हैं उसको सुना दिया है, वो बताऊंगा इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि एसएसआर की बहन जो श्वेता सिंह कृति हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर के पूरे एसएसआरियंस में एक इमोशंस पूरी तरीके से आ चुकी है। आज ट्विटर पे एसएसआर को लेकर के क्या ट्रेंड कर रहा, ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। इन सारे बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे दिन बीतता जा रहा है, पूरी तरीके से एसएसआर की फैमिली और एसएसआरियंस पे पूरी तरीके से एक आशा और उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सोच है कि इतना दिन होने के बाद गवर्नमेंट ने कौन सा बड़ा कदम उठाया। जैसे कि एक्सपेक्टेशन तो सीबीआई से थी, लेकिन सीबीआई के आने के बाद भी ऐसा कोई बड़ा स्टेटमेंट अभी तक सीबीआई की तरफ से नहीं आया। ट्विटर पे हर रोज ट्वीट रिट्वीट कर कर के लोग ट्रेंडिंग में बातें तो लाते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई फायदा नहीं होता। हमारे जैसे बहुत सारे जो यूथ हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उससे एसएसआर की आवाज़ कहीं ना कहीं 1.5 साल से जिंदा है। इसको मैं पूरी तरीके से अप्रिसिएट करता हूं, जो लोग भी मेरे जैसे एसएसआर को लेकर के अपनी बात को रखते हैं और एसएसआर को न्यूज़ को सामने आप लोगों के बीच में लाते हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है तभी हमारे जैसे जो लोग भी यूट्यूबर्स हैं वो भी इस बात को रखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बीते दिनों पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे एसएसआरियंस के बीच में एक खुशी का माहौल पूरी तरीके से जम गया है। लेकिन वो खबर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई के लॉ के स्टूडेंट देवेंद्र देवता दिन दुबे ने जो बात कही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र एक लॉ स्टूडेंट हैं जो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों आवाज़ उठाई थी, पटना हाईकोर्ट से अपील भी करी थी, याचिका भी दायर करी थी कि एसएसआर केस में अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही है तो सीबीआई की टीम को पूरी तरीके से हटाया जाए और नए टीम का गठन किया जाए। इस पर से तो उनकी जो याचिका थी वो खारिज होती हुई जा रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि बीते दिनों जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है, उनके तरफ से ये बहुत बड़ी बात आ गई है कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सीबीआई अपना काम नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सोचना उनका गलत है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपील करी है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अपडेट है। उन्होंने अपील करी है कि अगर सीबीआई की टीम से अगर काम नहीं हो पा रही है तो नए टीम का गठन किया जाए। अब जो मुंबई में लॉ स्टूडेंट है देवेंद्र जी ने ये बात कहकर पूरी तरीके से पटना हाईकोर्ट को हिला दिया। अब पटना हाईकोर्ट भी इस केस को लेकर पूरी तरीके से सीरियस हो चुकी है। अब आपको ये भी बता दें कि जो लॉ स्टूडेंट है देवेंद्र जी, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एसएसआर को इंसाफ मिले और जल्द मिले, क्योंकि दिन पूरी तरीके से बीतता जा रहा है और एसएसआरियंस के मन में ये कहीं ना कहीं अब ये खोट भी उत्पन्न हो रहा है कि इतने बड़े सुपरस्टार की इस तरीके से इस भारत देश में हत्या हो जाती है और उसको इंसाफ मिलने के लिए 1.5 साल से ज़्यादा लोग ट्विटर पे मांग करते हैं और कहीं ना कहीं इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आता है गवर्नमेंट का। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की पूरी तरीके से इस पे नज़र है, उनके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट है, सीबीआई, एनसीबी, हर एक डिपार्टमेंट को वो अपने अंडर में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कानून अपने हिसाब से चल रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि सीबीआई के पास पूरा एविडेंस जो है वो मिल चुका है। क्या वो किस चीज़ का वेट कर रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, ये देखना होगा। अब आपको जो सबसे बड़ी अभी खबर बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि ट्विटर पे जो मांग उठ रही है, लाखों लोगों ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया है और पूरी तरीके से इसको सफल बनाया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लोग हमें डराएं धमकाएं, लेकिन हम ट्विटर पे अपनी बात को रखना नहीं छोड़ेंगे।
कुछ लोगों ने कहा कि जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो करना है करने दो। ये सिर्फ और सिर्फ एसएसआर के इंसाफ की लड़ाई है जो हम लोग मरते दम तक नहीं भूलेंगे और लड़ते रहेंगे। जो आज ट्वीट कर रही है, जिसको लाखों लोगों ने इस ट्वीट को रिट्वीट करके सफल बनाया है, सत्याग्रह फॉर एसएसआर, यानी पूरी तरीके से लोगों ने एकजुटता दिखाई है इस ट्वीट को रिट्वीट करके सफल बनाने में। और पूरी तरीके से ये ट्विटर पे आज मांग उठ रही है और कहीं ना कहीं पूरे सीबीआई टीम को और गवर्नमेंट को भी इस बात पे नजर रहती है कि आज ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है। इस बात को आप माने या ना माने, वहां के सरकारी कर्मचारी से सोर्सेज से जो खबरें आई हमारे पास वो यही आई कि वो लोग भी पूछते हैं कि आज ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, आज ट्विटर पे एसएसआर को लेकर के कौन सी चीज ट्रेंड कर रही है। यानी कहीं ना कहीं आज एक दो लोग की बात नहीं है, आज कहीं ना कहीं लाखों लोग इस मांग में है, इस बात में है कि कहीं ना कहीं एसएसआर की इंसाफ की आवाज दबने वाली नहीं है और वो पूरी तरीके से गूंजती रहेगी। अब मैं जो श्वेता सिंह कृति की बात जो सामने आ रही है निकल करके, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। श्वेता सिंह कृति के बारे में आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से वो अपने भाई को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस थी और कितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करती थी। वो बहुत ज़्यादा एसएसआर को सपोर्ट इसलिए भी करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेटा का जो रूप है वो कहीं ना कहीं अपने भाई में देखा करती थी, क्योंकि उनका बेटा भी एसएसआर की तरह ही बनना चाहता था। अब आपको बता दें कि किस तरीके से एमएस धोनी से वो पूरी तरीके से चर्चित हो गए थे, फेमस हो गए थे। पूरा देश और दुनिया एसएसआर को जानने लगा था, समझने लगा था और उनको फॉलो करने लगा था। एमएस धोनी की फिल्म में किस तरीके से उन्होंने अपने सफलता की परचम को लहराया और किस तरीके से उस फिल्म ने उनको सफल बना दिया पूरे देश और दुनिया में। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो रियल में एमएस धोनी है, गूगल पे सर्च करता हूं तो वो पहले नहीं आते हैं, पहले सुशांत सिंह राजपूत ही आते हैं, क्योंकि इस फिल्म से पूरी तरीके से उन्होंने ऐसा नाम कमाया जिससे कि किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेस ने नहीं कमाया। अब आपको लेकर चलते हैं कि श्वेता सिंह कृति ने यह कहा कि एमएस धोनी जो फिल्म है जिससे एसएसआर मेरे भाई को पहचान मिली, आज उसकी डेट, रिलीजिंग डेट 5 साल कंप्लीट हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म में किस तरीके से कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी जिस तरीके से उनके सपोर्टिंग रोल में थी, अच्छा व्यवहार भी था। उन लोगों का भी नाम उन्होंने मेंशन किया और कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गम है कि जब मेरे भाई की फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो पूरी फैमिली किस तरीके से उस फिल्म को एक साथ बैठ करके देखती हैं, लेकिन उस पल को मैं किसी तरह मिस कर रही थी क्योंकि मैं अपने भाई के पास नहीं थी। मैं उस दिन को और उस पल को काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि काश वो दिन वापस लौट आता, लेकिन अफसोसवश वो दिन वापस कभी नहीं लौट पाएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं इस फिल्म को तो अपने भाई और अपने फैमिली के साथ नहीं देख पाई थी, लेकिन मेरे भाई ने पूरी तरीके से ये कहा था कि दीदी इस फिल्म को तुम मेरे साथ ही देखना। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस है श्वेता सिंह कृति को कि अपने भाई को मना करने के बाद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं वहीं पे फॉरेन में जहां रहती हूं वहीं के टॉकीज में, फिल्म में, थिएटर में मैं इस फिल्म को देखी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और भावुक हो गई। मुझे याद आने लगा कि किस तरीके से एसएसआर जब स्ट्रगलर के दिन में स्ट्रगल करते थे तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर के भी वो मुझसे पूछा करते थे, मुझसे हर एक एक्टिविटी को लेकर के डिस्कस करते थे। वो सारी चीज़ें इस फिल्म में याद आती हैं, उनकी हर एक रियलिस्टिक स्टोरी और उनकी पूरी तरीके से एक्टिंग। हालांकि आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।